यूपीएससी इंग्लिश लेक्चर प्रिपरेशन एंड इंग्लिश एजुकेटर्स जॉब की प्रिपरेशन के लिए आज लेक्चर नंबर 10 है। इस लेक्चर के अंदर हम टर्म यूज इन इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से बात करेंगे। आज का जो अल्फ़ाबेट है वो ए है। ए अल्फ़ाबेट से जो फेमस टर्म्स इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यूज़ होती हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, उनको हम देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है एक्सेंट। एक्सेंट है, एक्सेंट जो होता है इसको लहजा कहते हैं आमतौर पर ज़ुबान के अंदर। जैसे पंजाबी है, उसके एक्सेंट हैं 5 या 6 मशहूर एक्सेंट हैं, जैसे सराइकी, माझी, पोठोहारी। इसी तरह से इंग्लिश जो है इसके अंदर भी लहजे हैं, जैसे अरेबिक है उसके अंदर भी लहजे हैं। उर्दू जो लैंग्वेज है उसके अंदर भी लहजे हैं। तो बेसिकली जो एक्सेंट है उसको एक लहजा कहा जाता है। अनदर वर्ड फॉर स्ट्रेस, ये जुम्बश के लिए भी इस्तेमाल होता है, पार्टिकुलरली इन ए लाइन ऑफ वर्स। किसी भी जो वर्स है उसकी लाइन के अंदर ये होता है। आर रिकॉग्नाइजेबल वे ऑफ प्रोनाउंसिंग वर्ड, या जो अल्फाज है उनको अदायगी के लिए ये एक तरीका इस्तेमाल होता है। ऑफन रिलेटिंग टू ए क्लास, ख़ास तौर पर ये किसी क्लास, जैसे किसी एक ही जगह के जो लोग हैं रहने वाले, उनका एक्सेंट डिफरेंट होगा। कास्ट या किसी कबीले के लोग होंगे, उनका एक्सेंट डिफरेंट होगा दूसरे कबीलों से। एथिक ग्रुप्स या के कोई ग्रुप होंगे तो उनका एक्सेंट जो है दूसरे लोगों से वो डिफरेंट हो जाएगा। जियोग्राफिकल रीजन, जैसे कोई बंदा फैसलाबाद के अंदर रहता है तो उसका एक्सेंट जो है वो एज़ कम्पेयर टू लाहौर वो डिफरेंट होगा, लाहौर वालों का डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद वालों का कराची से जो एक्सेंट है वो जब उर्दू बोलेंगे कराची वाले वो डिफरेंट तरीके की बोलेंगे। इसी तरह से जो एक्सेंट होता है ये इसके बारे में ये कहा जाता है इन सोशल लिंग्विस्टिक एन एक्सेंट इज ए मैनर ऑफ प्रोनाउंसिएशन। तो जो प्रोनाउंसिएशन के लिए ये एक मैनर इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेंट टिपिकली डिफरेंट इन क्वालिटी ऑफ वॉइस, जो एक्सेंट है उसको ही जो क्वालिटी ऑफ वॉइस है वो टिपिकली डिफरेंट हो जाती है। एक्सेंट में रेफर स्पेशली टू द डिफरेंस इन प्रोनाउंसिएशन, ये प्रोनाउंसिएशन के अंदर जो डिफरेंस होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक्सेंट जो है वो कहा इससे आगे जो वर्ड है वो है एक्ट। एक्ट ए सिलेक्शन आर ए मेजर डिवीजन विद ए प्ले फ्रीक्वेंटली, एक प्ले होता है उसके एक्ट होते हैं, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्ट ड्रामे के साथ इंतखाब या एक बड़ी तकसीम। ये ड्रामे के अंदर एक तकसीम होती है, उसके हिसाब से एक्ट होता है। कई ड्रामा के अंदर एक एक्ट होता है, किसी के 2 होते हैं, किसी के 3 होते हैं। इंडिविजुअल एक्ट आर सेपरेटेड इनटू स्मॉलर यूनिट कॉल्ड सीन्स, इनफरादी जो एक्ट होते हैं वो छोटी इकाइयों में उनको तकसीम किया जाता है जो कि सीन्स के लिहाज से बोले जाते हैं। क्वेश्चन जो उससे आगे है वो एक्टर है। एक्टर ए पर्सन हु प्लेज द रोल ऑफ ए कैरेक्टर इन ए परफॉर्मेंस, जो कि किसी परफॉर्मेंस के अंदर एक शख्स जो किसी परफॉर्मेंस में किरदार अदा करता है, एक्टर है। यानी कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी कैरेक्टर को। वो होता तो उस तरह का रियल में नहीं है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एक बंदा है, हाँ वो एजुकेटेड है लेकिन वो एक नौकर का एक्टर अदा कर रहा है किसी ड्रामा के अंदर, प्लेस के अंदर, तो वो उसका एक वो एक्टर है, वो इस किरदार जो है उसको लेकर साथ चल रहा है। एलिगोरी, एलिगोरी को तमसील कहा जाता है। सिंपली द वर्ड ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द ग्रीक एलिगोरिया, ये जो लफ्ज़ है ये यूनानी लफ्ज़ एलिगोरिया से निकला है, जिसका मतलब है विच मीन स्पीकिंग अदरवाइज, बसूरत दीगर बोलना, यानी कि कहना कुछ और उसका मतलब कुछ और निकलना, इसको एलिगोरी कहते हैं। एन एलिगोरी इज समथिंग विच कैन बी रीड विद डबल और टू मीनिंग्स, ये जो तमसील होती है वो लफ्ज़ है जिसे दो या दो माना के लिहाज से पढ़ा जाता है। अमेरिकन इंग्लिश, अब अमेरिकन इंग्लिश जो है इसको डिफाइन करेंगे। द इंग्लिश लैंग्वेज एज इट हैज़ डेवलप्ड इन नॉर्थ अमेरिका, अंग्रेज़ी ज़ुबान जो कि शुमाली अमेरिका में जिसने तरक्की की। डिफरेंस फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश अकर इन डिफरेंस इन टर्म ऑफ डिक्शन, बरतानवी अंग्रेज़ी से
फ़र्क जो है इसका वो ये है कि ये डिक्शन के अंदर स्पेलिंग्स और ग्रामेटिकल यूज़ जो है उसके अंदर इसके लहजे के साथ इसका डिफरेंस पाया जाता है। एनालिसिस एनालिसिस जो है इसको तज्जिया कहते हैं उर्दू के अंदर। ऑफन यूज्ड इन एग्जाम और एसेस के अंदर आ जाता है कि फलां जो क्वेश्चन है इसका एनालिसिस करो, तो तज्जिया करना होता है। क्वेश्चन द टर्म मीन टू क्लोजली एग्जामिन वेरियस पार्ट्स ऑफ समथिंग आर ए होल टेक्स्ट। जैसे हम कह रहे हैं कि ओथेलो है, इसका एनालिसिस करें, तो हमने उसके ऊपर एनालिसिस करना शुरू कर देना है कि उसकी क्या पहले बातें थी, फिर उसके अंदर कौन सी उसके पीक लेवल आया, फिर उसके बाद उसने वो कौन सा काम किया, किस वजह से उसने किया। यानी कि ये साइकोलॉजिकल बंदे की जो नेचर को देखना होता है, ड्रामे को देखना होता है, करेक्टर को देखना होता है, इसको एनालिसिस कहते हैं। एंटागोनिस्ट एंटागोनिस्ट को उर्दू के अंदर कहा जाता है मुखालफ। द करेक्टर इन ए ड्रामा और नावल हु इज द मेन ओपोनेंट ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। ये जो ड्रामे या नावल का किरदार जो मरकजी किरदार का मुखालफ होता है उसको एंटागोनिस्ट कहा जाता है, जैसे विलन होता है। आर्गूमेंट कहते हैं दलील को। ए लाइन ऑफ रीजनिंग इस्तदलाल की एक सतर आर ए समरी ऑफ प्लाट, या तमाम जो प्लाट है उसकी जो समरी इसके अंदर छुपी होती है आर्गूमेंट के अंदर। ऑडियंस द पर्सन वाचिंग ए प्ले आर परफॉर्मेंस। ऑडियंस कहते हैं सामीन को। जैसे हम हमारे घरों में टीवी लगता है तो हम उसको देख रहे होते हैं, इसी तरह से थिएटर के अंदर जब प्ले परफॉर्म हो रहा होता है तो दूसरे जो लोग देख रहे होते हैं। जो प्लेटो है, अरिस्टोटल है, उन्होंने इसको बड़ी अहमियत दी कि ऑडियंस जो है ये भी इसका एक पार्ट ही होता है ड्रामे का, प्ले का। तो वो शख्स या कोई ड्रामा कोई भी जो परफॉर्मेंस देख रहे हैं वो ऑडियंस है। आर्थर आर्थर जो है वो मुसन्नफ को कहते हैं द कंपोजर और राइटर ऑफ एनी लिटरेरी वर्क, बी इट नावल, ऐसे आर पोएम। किसी अदबी काम का मौसीकार, मुसन्नफ खा वो नावल, मजमून या नज़म हो, उसका जो लिखने वाला होता है उसको आथर कहते हैं। आज की लास्ट है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी इसको खुद नोस्ट कहते हैं उर्दू के अंदर के नरेटिव ऑफ ए पर्सन लाइफ रिटन बाय हर हिमसेल्फ। जैसे इमरान खान अपनी कोई किताब लिख दे तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। नवाज शरीफ अपनी कोई किताब लिख दे, शेख रशीद की जैसे किताबें हैं तो वो लिख देते हैं अपनी लाइफ के ऊपर। कोई भी इसी तरह से इंग्लिश लिटरेचर है, कोई भी लिटरेचर है उसके अंदर अगर कोई मुसन्नफ़ अपने हवाले से कोई चीज़ लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है।